बेंगलुरु में 2 दर्जन से ज़्यादा विपक्ष की पार्टियों ने एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसका नाम दिया। और उस नाम को देने के बाद से ही देश में एक अलग तरह की चर्चा होने लगी। मज़ेदार बात यह हुई कि कई भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम लेना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका जो ट्विटर में बायो हैंडल था, उनका उसमें उन्होंने लिखा था चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और आगे इंडिया देश का नाम के तौर पर। उन्होंने जब उनको उस पर कहा गया कि आप तो खुद ही आपने ट्विटर हैंडल में इंडिया लगा रखा है, तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उसको हटा के हमने भारत रख दिया है। पहले चूंकि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे इसलिए इंडिया लिखा था, अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो अब भारत लिख दिया है। पूरी जिंदगी हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में रहे और अभी अभी बीजेपी में कुछ साल पहले आए और बीजेपी ने उनको वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो अब इंडिया और भारत में वो भी अंतर करने लगे। सवाल ये है कि इंडिया नाम रख देने से ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष घेर लेगा, और दूसरी बात, इस्लामिक आतंकी संगठनों से इंडिया को जोड़ने में प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही है, क्या ये बीजेपी की बेचैनी है? क्योंकि संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान पर तगड़ा ऐतराज जाहिर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के भीतर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इंडिया हैं और हम मणिपुर में लोगों के आंसू पोंछने का काम करेंगे, हम एक नए मणिपुर को बनाने का काम करेंगे। तो मैं बिल्कुल आम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नाम में क्या रखा है और क्या वास्तव में इंडिया नाम रख देने से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में कामयाब हो पाएगा। और प्रधानमंत्री ने अगर इस्लामिक संगठनों से इंडिया का नाम, ये जो गठबंधन है, उसको जोड़ा है, तो आप उसको कैसा मानते हैं? भाई तभी बताएं, भाई तो बोलो क्या जी। इंडिया नाम पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया तो वैसे तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। इंडिया कोई हमारा भारत, हम तो भारतवर्ष कहते थे शुरू से ही, हमारा तो भारतवर्ष ही रहा है। जो यहाँ की संस्कृति है, यानी सनातन संस्कृति है, उसमें भारत ही कहा जाता था। इंडिया नाम तो केवल अंग्रेजों ने ही दिया हमें, तो क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह है ही विदेशी, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने खुद अंग्रेज अफसर ने इसकी स्थापना की थी, तो उनकी मानसिकता ही जो है विदेशी है। कांग्रेस की तो विदेशी ही रहेगी। तो जो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, और इन सब के बारे में भी आपकी यही मान्यता है? नहीं, सरदार देखो ऐसा, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक तरह का जो है तुष्टीकरण वाला। तो जो सरदार पटेल थे वो बिल्कुल नहीं, तमाम एक की नहीं, भारत को आज़ादी दिलाने में जिस कांग्रेस का साथ था उसको भी आप इसी तरह मानते? नहीं, हम सबको नहीं मानते। हम जिन्होंने आज़ादी दी है, ये सरदार पटेल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये जो राष्ट्रपति अभी रहती हैं, जिस आवास में गृह मंत्री जहाँ बैठते हैं, वित्त मंत्री जहाँ बैठते हैं, विदेश मंत्री जहाँ बैठते हैं, ये सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई? जी जी जी, बिल्कुल बनाई है। जब हम गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे तो वही बनाते भाई, उन्होंने बनाई है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। परंतु जब वो हमारे टैक्स का पैसा जब लूट के ले गए तो इतना भी काम नहीं करते भाई। 10% लगाया और 90% को लूट के। एक बात मानिए कि अगर ये एक मिनट, अगर आप एक बात मानिए, अगर ये इंडिया नाम विपक्ष नहीं रखता अपने गठबंधन का, तब भी आपको इंडिया नाम से इतना ही एतराज था? नहीं, इतना शुरू से ही है। मैं तो सही बताऊं, इंडिया होना ही नहीं चाहिए, नाम इसका भारत ही होना चाहिए। पहले से ही ये था या इनके रख लेने से ज्यादा आपका मिजाज खराब हुआ? मिजाज खराब मेरा शुरू से ही है, क्योंकि इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत ही होना चाहिए। मान गए उस्ताद जी, मान गए जी, मेरा शुरू से ही। चलिए कोई बात नहीं। क्या आप क्यों हंस रहे? इधर बात ये थी, कह दी क्या बात कह दी। आप बताओ पहले कि ये इंडिया नाम से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, रखने न रखने ना।
और इंडिया इस तो इंडिया ही है, इंडिया तो इंडिया ही है, कोई विदेश थोड़ा बन जाएगा ये बात। तो ये सब नाम रख देने से बेचैनी है क्या बीजेपी में कि ये इंडिया रख दिए, ये वो तो भारत? शुरू से इंडिया ही है, वो तो इंडिया ही कहलाएगा ना भाई साहब, विदेश थोड़ा खिला ये होता। ये तो थर्ड क्लास है बिल्कुल एकदम। कहूँगा तो फिर सब बीजेपी वाले में हूँ, सिर्फ कांग्रेस का पक्का कांग्रेस का हो तो पहले एकदम इनकी धज्जियाँ उड़ जावे 2 मिनट के अंदर। सही बता रहा हूँ मैं बोलता ही नहीं मुझसे चक्कर। इससे मतलब क्या है आप किसको? मैंने तो पूछा नहीं कौन किसका पूछा। आप बैठे चाय की दुकान में, मैं तो ऐसे ही बैठ के शुरू हो जाता हूँ, कौन किसी पार्टी का हो। और मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में बोलता हूँ कि अगर अपशब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए, तो मैं जिससे जितनी बात करता हूँ वो सब टीवी पर वैसे ही जाता। तो आप ये बताइए कि ये जो इंडिया है ये पीएम मोदी को घेर पाएगा? घेर लेगा घेरेगा क्यों नहीं बताओ। जब शुरू से ही इंडिया बना हुआ है, इसने इंडिया कैसे नाम दे दिया इसने दोबारा से, ये बताओ मुझे। भारत तो भारत ही है ना, वो एक हिंदी के अंदर भारत लिख दिया, इंग्लिश के अंदर इंडिया लिख दिया, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर बताओ। नहीं, ये जो विपक्षी दल घेर रहे हैं, कांग्रेस और सारे दल का जो गठबंधन बना है, वो 2024 के चुनाव में मोदी जी को टक्कर देगा? भयंकर टक्कर देगा, ऐसी टक्कर देगा, ये भी याद रखेगा भयंकर याद रखेगा मोदी की। हाँ, कहाँ से पाला पड़ा है हमारा। कैसे? लोग तो कह रहे हैं बहुत। मोदी कहने तो उसे कहने तो दुनिया को कहने तो दुनिया, हमें पता नहीं, हमारे दिल की बात पता है हमें क्या है क्या नहीं है। बताओ किस वजह से? क्यों बताओ, क्या नहीं है बताओ, क्या कर दिया मोदी ने, पहले ये बता दो। ये कर दिया देखो लोग, मैं नहीं कहता, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो कहते 370 खत्म कर दिया जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, इतने रोड बन रहे, मेट्रो चल रही, वंदे भारत। रोड क्या पहले नहीं बन रहे थे? रोड क्या पहले नहीं बन रहे थे? पहले बता दो। क्या पहले खच्चर पे घूम रहे थे क्या? पहले क्या रोड नहीं बन रहे थे क्या? पहले बता इनको दो। बोलने दो, एक आदमी बोल रहा है। आप रोड हिंदुस्तान में कब नहीं बने पहले बता दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये गलत है, थोड़ी ही गलत है, पब्लिक की थोड़ी गलत है। सही बात तो ये, और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व सब बेकार है। जो ये कह रहे हैं ना, ये ऐसे, ये अलग वो अलग, ये बिल्कुल थोड़ी अलग कर रखी है इन्होंने पूरे देश को बांटने की। आप क्या बोल रहे हैं?